क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया के सबसे पवित्र और रहस्यमयी कपड़ों में से एक श्राउड ऑफ ट्यूरिन में भारत का कनेक्शन मिला है। क्या सच में ईसा मसीह कभी भारत आए थे या फिर ये सिर्फ एक वैज्ञानिक संयोग है? आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे एक ऐसा रहस्य जो धर्म, इतिहास और विज्ञान तीनों को हिला सकता है। नमस्कार, मैं कुशल पांडे, आप देख रहे हैं श्री दिशा भक्ति। दुनिया के सबसे चर्चित धार्मिक अवशेषों में से एक श्राउड ऑफ ट्यूरिन एक 4.4 मीटर लंबा लेलन कपड़ा है। इस कपड़े पर एक इंसान की धुंधली आकृति दिखाई देती है जिसके शरीर पर चोटों के निशान हैं, जैसे उसे सूली पर चढ़ाया गया हो। कई लोग मानते हैं कि यही वो कफन है जिसमें ईसा मसीह को दफनाया गया था। यह आज इटली के ट्यूरिन में सुरक्षित रखा गया है। लेकिन सवाल हमेशा यही रहा, क्या ये असली है या सिर्फ एक रहस्य? हाल ही में एक नई स्टडी में वैज्ञानिकों ने इस कपड़े के माइक्रोस्कोपिक कणों का डीएनए टेस्ट किया और जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। इस कपड़े में सिर्फ यूरोप के ही नहीं बल्कि कई देशों के डीएनए के निशान मिले हैं और सबसे हैरान करने वाली बात, कुछ डीएनए भारतीय मूल से जुड़े पाए गए हैं। इसका मतलब क्या है? क्या यह कपड़ा कभी भारत आया था या भारत के लोग इसके संपर्क में आए थे? अब सबसे बड़ा सवाल, इस कफन में भारत का डीएनए कैसे आया? इसके कुछ संभावित कारण हो सकते हैं जिसकी चर्चा मैं आपसे करने चल रहा हूं। पहला, प्राचीन व्यापार मार्ग। प्राचीन समय में भारत और यूरोप के बीच सिल्क रूट का समुद्री व्यापार होता था। हो सकता है यह कपड़ा कभी इस रास्ते से गुजरा हो। दूसरा, लोगों का संपर्क। यह कपड़ा सदियों तक हजारों लोगों के संपर्क में रहा। हर व्यक्ति ने अपना डीएनए इस पर छोड़ा हो सकता है। तीसरा, धार्मिक यात्राएं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ईसा मसीह के जीवन में मिसिंग ईयर्स भारत या एशिया में बीते हो सकते हैं। हालांकि इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। यह सवाल नया नहीं है। कई थ्योरीज कहती हैं कि ईसा मसीह ने अपने जीवन के कुछ साल भारत या हिमालय में बिताए हैं। कुछ लोग लद्दाख और कश्मीर में कहते हैं, उसमें जुड़े कथाओं का जिक्र करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये सिर्फ थ्योरी है, प्रमाण नहीं। वैज्ञानिक और इतिहासकार कभी भी इस पर एक मत नहीं है। इस डीएनए स्टडी पर वैज्ञानिकों की राय बटी हुई है। एक पक्ष कहता है यह एक बड़ा संकेत है जो श्राउड की यात्रा को ग्लोबल बनाता है। दूसरा पक्ष कहता है इतने पुराने कपड़े में कई जगह का डीएनए मिलना सामान्य है, इसलिए इसे भारत कनेक्शन कहना शायद जल्दबाजी हो सकती है। इस कपड़े में सिर्फ इंसानों का ही नहीं, पौधों, धूल और अन्य जीवों का भी निशान मिले हैं। इसका मतलब यह कपड़ा कई जगहों से गुजरा और संस्कृतियों को छुआ और एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बन गया। तो क्या सच में ईसा मसीह भारत आए थे? अभी तक इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। लेकिन श्राउड ऑफ ट्यूरिन का यह नया डीएनए खुलासा एक नई बहस जरूर शुरू कर चुका है। यह सिर्फ एक कपड़ा नहीं, एक इतिहास, आस्था और विज्ञान के बीच एक रहस्यमयी पुल है। क्या आपको लगता है जीसस भारत आए थे? आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य दें और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए श्री दिशा भक्ति के साथ। शुक्रिया।